हेलो बच्चों, तो पिछले वीडियो में हमने मंगलम चैप्टर के सारे श्लोक कर लिए थे बड़े प्यार से। अब करेंगे हम उसके क्वेश्चन उतने ही प्यार से जितने ही प्यार से हमने श्लोक को किए हैं। जी हाँ बच्चों, तो फटाफट हम क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर पहला क्वेश्चन है यहाँ पे आपके स्क्रीन बोर्ड पे। जी हाँ, पहला क्वेश्चन है कि एक पदेन उत्तरम बदत। एक पद के द्वारा उत्तर बदत मतलब बोलो। यहाँ पे लिखना नहीं है, यहाँ पे बोलना है। आपने सब 5 श्लोक याद किए हैं और उनका अर्थ भी जाना है, तो उस पे आधारित ये जो कुछ प्रश्न है इसका अर्थ बोलना है, आंसर बोलना है, ना कि लिखना है। ऐसे लिख सकते हैं भाई, लेकिन फिर एक तरह का आपको याद रहने चाहिए। इस तरह का ये क्वेश्चन है। सबसे पहले है क्वेश्चन कि हिरण्मयेन पात्रेण कस्य मुखम अपहितम। क्या यहाँ पे हिरण्मयेन पात्रेन, हिरण्यमयेन सोने जैसा, पात्रेन पात्र से, कस्य मुखम किसका मुख, अपिहितम ढका हुआ है। जी हाँ बच्चों, तो किसका मुख ढका हुआ है, तो यहाँ पे आंसर होगा सत्य का मुख, यानी सतस्य। इसमें देखो षष्ठी लगा हुआ है तो आंसर में भी षष्ठी लगाना है, तो आंसर क्या हो जाएगा सत्यस्य, यानी सत्य का मुख। यहाँ पे आंसर लिख दे रहे भैया उत्तरम। जी हाँ बच्चों, यहाँ पे उत्तरम है। उसके बाद है सत्य धर्माय प्राप्त किम अपावृणु। सत्य धर्माय प्राप्त, दोनों में चतुर्थी। प्राप्ति में प्राप्ति का प्राप्तय हो जाता है। जिस तरह हरि का हरि है उसी तरह प्राप्ति का प्राप्तय। सत्य धर्माय प्राप्त, सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए, सत्य धर्म प्राप्ति के लिए, किम अपावृणु क्या हटा दें, या क्या हटा दो। अपावृणु मतलब हटा दो। भगवान से कहते हैं ना कि सत्य धर्माय प्राप्त अपावृणु, तो किम अपावृणु, तो किम है ना, तो द्वितीय विभक्ति, तो पात्रम क्या करेंगे, पात्रम यानी पात्र को हटा दो। जिस पात्र, हिरण्मयेन पात्रम ये भी लिख सकते हैं, तो आप सीधे पात्र लिख सकते हो। तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पे पात्रम, यानी पात्र को हटा दो, पात्रम। एक पद में उत्तर दे रहे हैं तो इसलिए एक पद लिख रहे हैं। उसके बाद है ब्रह्मणः मुखम केन आच्छादितम अस्ति। ध्यान दीजिए, यहाँ पे है आच्छादितम, आच्छादित मोहलंत और अस्ति यहाँ पे लगा ना, इसको संधि विच्छेद करेगा तो निकलेगा आच्छादितम, उसके बाद अस्ति। जी हाँ, ब्रह्मणः मुखम यानी ब्रह्मा का मुख, यानी सत्य का मुख, ये भी हो सकते हैं ना, सत्य का मुख, ब्रह्मा यानी सत्य। जी हाँ, ब्रह्मा का तुलना यहाँ पर सत्य से किया गया है, ये इस पाठ में याद रखिएगा। ब्रह्मणः मुख यानी ब्रह्मा का मुख, यानी सत्य का मुख, केन किसके द्वारा, कह का केन तृतीय विभक्ति है, केन में याद रखना, केन मतलब किसके द्वारा, आच्छादितम ढका हुआ, अस्ति मतलब है, तो ब्रह्मा का मुख किसके द्वारा ढका हुआ है, तो क्या लिख देंगे यहाँ पे हिरण्मयेन पात्रेन, हिरण्मयेन पात्रेन के द्वारा। जी हाँ, हिरण्यमयेन पात्रेन यानी सोने जैसे पात्र से। उसके बाद है महतो महियान का, घ नंबर क्वेश्चन है महतो महियान का, महान से महान कौन है, महान से महान कौन है भाई, कह के जगह यहाँ पे लिखेंगे आत्मा, आत्मा है महान से महान, बिल्कुल। उसके बाद है अनो अन्यान का, सूक्ष्म से सूक्ष्म, सूक्ष्म से सूक्ष्म का कौन है, अनु मतलब बताए थे, अनु मतलब सूक्ष्म, से अनु पंचमी विभक्ति, अन्यान मतलब सूक्ष्म। जी हाँ, तो असूक्ष्म से सूक्ष्म कौन है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आत्मा। यदि आप 5 श्लोक बढ़िया से सुने होंगे तो हमें नहीं लगता कोई दिक्कत हुआ होगा, या बढ़िया से वीडियो देखेंगे पिछला, नहीं तो भैया सिर्फ ऐसे ही मुंह उठा के आ गए होंगे, तो भैया आपकी तो जैसे कि तैसी। जी हाँ, उसके बाद है बच्चों यहाँ पर है पृथ्वी व्यादे, पृथ्वी व्यादे यानी पृथ्वी से, महत्त परिणाम युक्तात् पदार्थात्, दोनों में पंचमी लगा हुआ है, दोनों के बाद से लगाना है। महत्त परिमाण युक्तात् यानी पृथ्वी से बड़े परिणाम से युक्त पदार्थ से, परिणाम युक्त पदार्थ से, परिमाण युक्त पदार्थ से मतलब पृथ्वी से बड़े परिमाण युक्त पदार्थ से, परिमाण युक्त
पदार्थ से, महत है ना तो बड़े लिख सकते हैं ना, पृथ्वी से बड़े परिमाण युक्त पदार्थ से महतर से महान, यानी पृथ्वी जैसे बड़े परिमाण युक्त पदार्थ से महान, यानी महतरा मतलब से भी महान का कौन। देखो महत मतलब होता है महान, महतरा मतलब इससे तुलना किया जा रहा था इसलिए महतरा हो गया। क्या हो जाएगा, पृथ्वी से बड़े परिमाण से युक्त पदार्थ से महान कौन है, पृथ्वी जैसे बड़े परिमाण युक्त पदार्थ से महान कौन है। जी हाँ, पृथ्वी जैसे बड़े परिमाण युक्त पदार्थ से महान कौन है, तो कौन है भाई, आत्मा। लो भाई ये उगाता ही नहीं है, चलो फट, ओहो क्या हो जाएगा, आत्मा। जी हाँ बच्चों, आत्मा बहुत है महान ना, मतलब सूक्ष्म से सूक्ष्म, महान है महान जी। उसके बाद यहाँ पे कीदृशा पुरुष कैसा पुरुष, जी हाँ कीदृशा पुरुष कैसा पुरुष, निजेंद्रिय प्रसादात, निजेंद्रिय प्रसादात, निजेंद्रिय अपने इंद्रिय, प्रसादात यानी प्रसाद से, अपने इंद्रिय के प्रसाद से यानी कृपा से, प्रसाद यानी कृपा, क्या वो लड्डू वाला बतासा वाला ना, लड्डू वाला ना, यहाँ पे प्रसाद की बात हो रही है। तो निजेंद्रिय प्रसादात अपने खुद के इंद्रिय के प्रसाद से यानी अपने इंद्रिय के कृपा से, आत्मना महिमानम आत्मा की महिमा को, पश्यति देखता है, शोक रहितश्च शोक रहित धनच, शोक और शोक रहित भवति मतलब होता है, मतलब शोक रहित हो जाता है। मतलब कह रहा है कैसा पुरुष अपने इंद्रिय की कृपा से आत्मा की महिमा को, आत्मना महिमा आत्मा में षष्ठी विभक्ति, आत्मा की महिमा को पश्यति देखता है, जो और शोक रहित भवति शोक रहित हो जाता है। तो क्या बोले थे, अक्रतो यानी अज्ञानी पुरुष, कौन सा पुरुष, अज्ञानी पुरुष भी यदि भगवान की आत्मा की महिमा को देख ले तो वो क्या हो जाएगा, शोक रहित हो जाएगा, संसार की मोह माया से दूर हो जाएगा। जय श्री राम। तो फटाफट इसे आप कर लीजिए नोट, तब तक हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तैयारी में। तो चलिए ये क्वेश्चन लिख दिए हैं फटाफट बोर्ड पे। चलिए पहला है क्वेश्चन, इसमें जो पिछला 1 नंबर का है ना मौखिक रूप से, उसका है किम जयम प्राप्नोति, क्या जय प्राप्त करता है ना, क्या किम जयम प्राप्नोति क्या जय प्राप्त करता है, कौन मतलब जय प्राप्त करता है, तो यहाँ पे हो जाएगा सत्यम, सत्यमेव जयते, सत्यम हो जाएगा। उसके बाद है किम जय ना जयम ना प्राप्नोति, क्या जय नहीं प्राप्त करता है, तो असत्यम, जी हाँ असत्यम जो है वो जय प्राप्त नहीं कर सकता। जी हाँ। उसके बाद है का नाम रूपम च, ध्यान दीजिए यहाँ पे रूपम धन च, ये एक संधि है, व्यंजन संधि है, जो कि ये पंचम वर्ण के बाद यदि कोई प्रथम वर्ण आता है तो मोहलंत के बाद यदि कोई प्रथम वर्ण आएगा तो ये मोहलंत जो है अगले वाले वर्ण के पंचम वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। जी हाँ। तो रूपम धन च, विहाय मतलब छोड़कर, समुद्री अस्तम गच्छन्ति समुद्र में मिल, गच्छन्ति मतलब जाती है। जी हाँ। तो का कौन नाम रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है, तो कौन नाम रूप को छोड़कर, तो नद्य, क्या हो जाएगा, नद्य, यहाँ पे आंसर हो जाएगा नद्य, नदियाँ। जी हाँ, नदी का बहुवचन में प्रथम विभक्ति नदियाँ हो जाता है। उसके बाद 2 नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पे, एतेषां पद्यानां प्रथम चरणम मौखिक रूपेण पूर्यत। जी हाँ बच्चों, क्या है, एतेषां पद्यानां इस पदों का, एतेषां पद्यानां मतलब इस पदों का प्रथम चरण मौखिक रूपेण पूर्यत, मौखिक रूप से पूर्यत मतलब पूरा करो। जी हाँ। तो पहला है यहाँ पे हिरण्मयेन, उसके बाद प्रथम चरण लिखना है सिर्फ, हिरण्मयेन पात्रेण, क्या है यहाँ पे, हिरण्मयेन पात्रेण। उसके बाद है दूसरा क्वेश्चन है 6 नंबर, अनोर अन्यान, फिर महतो मह्यान। जी हाँ, क्या है, अनोर अनयान महतो मह्यान, इसका अगला चरण हो गया अनोर अनयान महतो मह्यान। चलिए उसके बाद यहाँ पे सत्यमेव जयते, फिर ना अनिर्तम ना, तो ना निरतम,
अगला पद है इसका नानिरतम। जी हाँ, यहाँ पे मोहलंत आएगा, आगे में कुछ है ही नहीं। उसके बाद यहाँ पे यथा नद्य, क्या यथा नद्य स्यन्दमाना, यथा नद्य स्यन्दमाना। यदि श्लोक आपने बढ़िया से पढ़ा होगा तो भैया आपको, दीदी आपको कोई दिक्कत नहीं है ना, तो भैया आप भैया ना रहोगे, आप दीदी दीदी ना रहोगे। जी हाँ, तो याद करिए श्लोक को। उसके बाद है वेदाहमेतम। जी हाँ, वेदाहमेतम महांतम ना, क्या है, वेदाहमेतम महांतम। अगला इसका चरण है महांतम। महांतम पुरुषम आदित्य वर्णम। जी हाँ, ध्यान रखिएगा, वेदाहमेतम महांतम पुरुषम। तो हो गया, फटाफट इसे आप करिए नोट और क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिए। हो, यहाँ पे लाइट थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है ना, तो फटाफट नोट कर लीजिए इसे। चलिए फटाफट अगला 3 नंबर क्वेश्चन कर लेते हैं मौखिक का। जी हाँ, पहला कह रहा है एतेषां पदानाम अर्थम वदत। एतेषां पदानाम, इन पदों का अर्थम, अर्थ वदत मतलब बोलो, पदानाम मतलब पदों का, षष्ठी बहुवचन, बालका नाम बालकों का, के पदानाम पदानाम पदों का। जी हाँ, बहुवचन है तो पदों लगाएंगे। जी हाँ, अगला क्वेश्चन इसमें है का नंबर अपिहितम। अपिहितम का मतलब होता है ढका हुआ, जो कि बता चुके हैं। जी हाँ बच्चों, क्या होता है, ढका हुआ। तो फटाफट देखते जाइए, अभी नोट नहीं करना, जब बोलेंगे नोट करने के लिए फिर करना है, समझ में। जी हाँ, उसके बाद तत्। तत् मतलब देखो वह भी होता है, इसलिए भी होता है, दोनों होता है। उसके बाद सत्य धर्माय, सत्य धर्म के लिए, सत्य धर्म के लिए। बालकाय मतलब बालक के लिए, या को भी हो सकता है ना, सत्य धर्म, सत्य धर्म के लिए या सत्य धर्म को। अनोर अनियान, सूक्ष्म से सूक्ष्म करा चुके हैं इसे, क्या कहते हैं वीडियो में जब श्लोक पढ़ा रहे थे इसका हिंदी बढ़िया से, सूक्ष्म से सूक्ष्म। उसके बाद अकर्तो, अकर्तो मतलब अज्ञानी या मूर्ख। बीत शोको यानी शोक रहित, शोक रहित। बीतता मतलब फैला हुआ या विस्तारित, फैला हुआ। देवयाना मतलब देवलोक या स्वर्गलोक, दोनों में से कोई भी हो सकते हैं। आप्त कामा मतलब मोक्ष चाहने वाले, कामनाओं को चाहने वाले लोग, मोक्ष चाहने वाले लिख सकते हैं, मोक्ष चाहने वाले। उसके बाद स्यंदमाना, स्यंदमाना मतलब होता है बहते हुए, स्यंदमाना मतलब बहते हुए। आयनाय, आयनाय मतलब होता है प्राप्ति के लिए, आयनाय मतलब प्राप्ति के लिए। तो वहाँ पे जब श्लोक पढ़ रहे थे तो उसमें बताया था कि जो मृत्यु की प्राप्ति के लिए, तो वहाँ पे मृत्यु मतलब अपना मन से देना पड़ रहा था, क्योंकि मृत्यु की बात हो रही थी ना। तो यहाँ पर देख लीजिए फटाफट, सबका लिखा हुआ है, नोट कर लीजिए फटाफट। तो चलिए फटाफट एक अगला क्वेश्चन है, क्या, एक मिनट, अगला क्वेश्चन है स्वस्मृत्या। जी हाँ, स्वस्मृत्या काश्चित संस्कृत प्रार्थनाम श्रावयत। स्वस्मृत्या यानी अपने स्मरण से, स्वस्मृत्या मतलब अपने स्मरण के द्वारा क्या है, कांचित। जी, कांचित संस्कृत प्रार्थनाम श्रावयत। कांचित मतलब कोई संस्कृत प्रार्थना, संस्कृत प्रार्थना को श्रावयत मतलब सुनाओ। स्वस्मृत्या कांचित संस्कृत प्रार्थनाम श्रावयत। क्वेश्चन दिख रहा है साफ साफ, एक बार हम देख लेते हैं कैमरे में। स्वस्मृत्या कांचित संस्कृत प्रार्थनाम श्रावयत। चलो ठीक है, दिख रहा है, थोड़ा सा दूर है, कोई नहीं। चलिए यहाँ पे इसका कोई मतलब क्या, अपने स्मृति के द्वारा अपने जो वैसा संस्कृत प्रार्थनाओं को सुनाओ जो तुम्हें याद हो। तो आजकल याद तो नहीं होता है, लेकिन बहुत बच्चों को
फिलहाल आप ये याद कर सकते हैं ना, त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव सर्व मम देव देव। जी हाँ, ये तो आप लिख सकते हैं ना, तो आप लिख देते हैं आपके लिए यहाँ पे, त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्या च द्रविणम। त्वमेव, उसके बाद त्वमेव सर्व मम देव देव। देखिए त्वम धन एव, त्वमेव का संधि विच्छेद करोगे तो का निकलेगा बताओ, त्वम धन एव, त्वम मतलब तुम, एव मतलब ही, यानी तुम ही, तुम्हें मतलब होता है तुम ही, माता च मतलब और, पिता मतलब पिता, बोला तुम ही माता और तुम ही पिता, तुम ही माता और तुम ही पिता, तुम ही बंधु यानी रिश्तेदार, और तुम ही सखा यानी दोस्त, तुम ही विद्या और तुम ही द्रविणम यानी धन, त्वमेव सर्वम तुम ही सब, मम देव देव तुम ही सब, मम मेरा, देव देव हे देव देव आप, तुम ही मेरे लिए सब कुछ। बोला तुम ही माता हो, तुम ही पिता हो, तुम ही रिश्तेदार हो, तुम ही सखा हो यानी दोस्त हो, तुम ही विद्या हो और तुम ही द्रविणम यानी धन हो, द्रविणम मतलब धन, तुम ही सर्वम मम देव देव तुम ही मेरे लिए सब कुछ हो। तो ये है आपके क्या कहते हैं प्रार्थना। जो और भी आप जो मन चाहे वो लिख सकते हैं, ये फिलहाल कॉमन है जो कि इस क्लास 6 में रहता है ये, तो फटाफट इसे आप नोट कर सकते हैं यदि आपको याद नहीं है कोई तो। नोट कर लीजिए फटाफट इसे। तो चलिए यहाँ पे क्वेश्चन है यहाँ पे, तो चलिए यहाँ पर क्वेश्चन है अगला कि लिखित प्रश्न, लिखित का है, मौखिक खत्म हो चुका है, अब चलिए लिखित पे चलते हैं। लिखित का कह रहा है पहले कि एक पदेन उत्तरम लिखत, यानी एक पद में क्या करना, उत्तर को लिखना है। एक पदेन एक पद के द्वारा उत्तरम उत्तर लिखत मतलब लिखो। जी हाँ, सतस्य मुखम केन पात्रेन अभितम अस्ति, सत्य का मुख केन पात्रेन किस पात्र के द्वारा, अभितम ढका हुआ, अस्ति मतलब है, तो सत्य का मुख किस पात्र के द्वारा ढका हुआ है, तो हिरण्मयेन पात्रेन, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे आंसर हो जाएगा इसका हिरण्मयेन, हिरण्मयेन हो गया। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है ख नंबर, पूषा कस्मै सतस्य मुखम अपावृणुयात्, पूषा मतलब सूर्य भगवान है, पूषा, कस्मै मतलब किसके लिए, चतुर्थी विभक्ति है, कहेगा चतुर्थी कस्मै, किसके लिए सत्य का मुख, अपावृणुयात् मतलब अपावृणुयात् क्या हो जाएगा, मतलब हो जाएगा यहाँ पे हटा देना चाहिए, पूषा को यानी भगवान को किसके लिए सत्य का मुख हटा, मतलब सतस्य मुखम, अपावृणात् मतलब क्या कर देना चाहिए, उस पात्र को वहाँ से हटा देना चाहिए, पूषा को किसके लिए सत्य का मुख क्या कर देना चाहिए, खोल देना चाहिए या हटा देना चाहिए उसमें से जो पात्र है, तो क्या हो जाएगा कस्मै मतलब किसके लिए, तो मह्यम यानी मेरे लिए, मह्यम हो गया। यहाँ पर देख लें हो गया। उसके बाद यहाँ पे कह महतो मह्यान अस्ति, कह मतलब कौन, महतो मतलब महान, से मह्यान मतलब महान, अस्ति मतलब है, कौन महान से महान है, तो कौन महान से महान है, आत्मा। जी हाँ, आत्मा जो है वो महान से महान है। उसके बाद बोला
किम जयते, क्या जीतती है, किम जयते मतलब क्या जीतती है, तो सत्यम जयते, सत्य जीतती है, क्या हो जाएगा, सत्यम। यहाँ पे आंसर है, आंसर को थोड़ा सा देख लीजिएगा, यहाँ पर भी मुखम है तो आंसर है, यहाँ पे आंसर शायद नहीं दिखाई दे रहा होगा। उसके बाद देवयाना पंथा केन विदिता अस्ति, देवयाना देवलोक का पथ जो है, देवलोक का पथ, पंथा मतलब पथ, केन विदिता किसके द्वारा, विदिता मतलब फैला हुआ, अस्ति मतलब है, किसके द्वारा फैला हुआ है, तो सत्येन सत्य के द्वारा, देवलोक का जो रास्ता है किसके द्वारा फैला है, सत्येन सत्य के द्वारा। उसके बाद नद्या के विहाय समुद्री स्तम गच्छन्ति, नद्या मतलब नदियाँ, के विहाय किसको, विहाय मतलब छोड़कर, नदिया के विहाय जब समुद्री स्तम गच्छन्ति किसको छोड़कर समुद्र में मिल जाती हैं, नदियाँ जो किसको छोड़कर, नाम रूपे विहाय, तो यहाँ पर क्या हो जाए, के हट के यहाँ पे आंसर हो जाएगा नाम रूपे, हो गया, नाम रूपे लिखा हुआ है। उसके बाद साधका पुरुषम विदित्वा कम अतियति, साधक पुरुष विदित्वा मतलब जानकर, साधक पुरुष वही ऋषि मुनि लोग जी, वही साधक जो साधना करते हैं उसे साधक पुरुष कहेंगे। तो साधका पुरुषम, साधक पुरुष विदित्वा जानकर, कम एत्यति किसको, अतियति मतलब पार कर जाता, किसको पार कर जाता है, तो बताए थे श्लोक में मृत्यु, मृत्यु को पार कर जाता है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, मृत्युम। तो फटाफट कर लीजिए नोट इसे, अब करते हैं अगले क्वेश्चन की तैयारी। चलिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अधोलिखितम उदाहरणम अनुसृत प्रदत्त प्रश्नानाम उत्तराणि पूर्ण वाक्येन लिखत। जी हाँ, अधोलिखितम नीचे लिखे गए, उदाहरणम उदाहरण, अनुसृत अनुसार या अनुसरण करके, उदाहरण को अनुसृत अनुसरण करके, प्रदत्त प्रश्नानाम दिए गए प्रश्नों का, उत्तराणि उत्तर, पूर्ण वाक्येन पूरे वाक्य में लिखत मतलब लिखो। जी हाँ, नीचे लिखे गए उदाहरण का अनुसरण करके प्रदत्त प्रश्नानाम नीचे लिखे गए दिए गए प्रश्नों को का उत्तराणि उत्तरम उत्तर पूर्ण वाक्य लिखत पूर्ण वाक्य में लिखो। मतलब इस जो पहले एक उदाहरण दिया गया उसका अनुसरण करना है, उसे देखना है और उसके उसी पे आधारित क्या करना है, नीचे दिए गए प्रश्नों पर दिए गए प्रश्नों का उत्तर पूर्ण वाक्य में लिखना है। तो प्रश्न क्या है देख लेते हैं। पहले क्या है, सतस्य मुखम केन अभितम अस्ति, सत्य का मुख के किसके द्वारा ढका हुआ है। सतस्य मुखम हिरण्मयेन पात्रेण अपितम अस्ति ना, केन के जगह हिरण्मयेन पात्रेण। एक बात ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन जो शब्द पूछ रहा होगा, जो शब्द को प्रश्नवाचक शब्द होगा उसमें देखना भैया कौन सा विभक्ति लगा हुआ है, वही विभक्ति आंसर वाले में भी लगाना है। जैसे यहाँ पर केन, केन में देखो तृतीया लगा हुआ है, तो हिरण्मयेन पात्रेण दोनों में तृतीया लगा हुआ है। ऐसा नहीं कि विभक्ति जो अलग अलग कर देना तो फिर भैया आपकी ऐसी की तैसी होने वाली है। चलिए उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन है, कस्य गुहायाम अनोह अन्यान महात्मा निहित अस्ति। कस्य गुहायाम किसके गुहा में, यानी किसके गुफा में या किसके गुहा में, अनोह अन्यान सूक्ष्म से सूक्ष्म, आत्मा निहित निहित अस्ति मतलब है। तो किसके गुहा में, तो जंतु गुहायाम जंतु के गुहा में। तो कस में षष्ठी लगा हुआ है तो कस के जगह लिखेंगे जंतु, तो जंतु का भी षष्ठी हो जाएगा जंतु। जंतु शब्द है जंतु, जंतु का षष्ठी क्या होता है जंतु। गुहा यहाँ पे पूरा लाइन लिख देंगे, यहाँ पे जंतु गुहायाम अनो अन्यान आत्मा निहित अस्ति। चलिए हो गया। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, विद्वान कस्मात् विमुक्तो भूत्वा प्रातपरम पुरुषम उपैति। विद्वान, विद्वान जो है कस्मात् किससे, कस्मात् पंचमी लगा हुआ, किससे, विमुक्तवा विमुक्तो विमुक्ता होगा यहाँ पे, वो जो है विसर्ग में बदलता है, पता है विमुक्त है विमुक्त, भूतवा भूतवा मतलब होकर,
भू मतलब होना, तो कत्वा प्रत्यय लगा हुआ है तो कर लग जाएगा। भूत्वा मतलब होकर, प्रात परम पुरुषम उपैति, श्रेष्ठ पुरुषम, प्रात परम मतलब सबसे श्रेष्ठ या श्रेष्ठ बोल सकते हैं, श्रेष्ठ पुरुषम, पुरुष उपैति मतलब प्राप्त करते हैं। तो कह रहा है कि विद्वान किसको विमुक्त, किससे विमुक्त होकर श्रेष्ठ पुरुष को प्राप्त करते हैं। तो किससे विमुक्त होकर, तो नाम रूपात विमुक्तो, जी हाँ, यानी नाम रूप से विमुक्त होकर, नाम रूप से मुक्त होकर। तो आंसर हो जाएगा विद्वान नाम रूपात, जी हाँ, जिसके अकस्मात है तो नाम रूपात, दोनों में विभक्ति सेम है। उसके बाद विद्वान नाम रूपात विमुक्तो भूत्वा प्रात परम पुरुषम उपैति। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, आप कामा ऋषया केन पंथा सत्यम प्राप्नोति। यहाँ पर है आप कामा ऋषि, कामनाओं को चाहने वाले यानी मोक्ष को चाहने वाले ऋषिगण, ऋषय, केन पंथा किस पथ के द्वारा, केन पंथा मतलब किस पथ के द्वारा, सत्यम प्राप्नोति सत्य को प्राप्त करते हैं, प्राप्नुवन्ति सत्य को प्राप्त कर लेते हैं। तो मोक्ष चाहने वाले ऋषिगण किस पथ के द्वारा जो है सत्य को प्राप्त कर लेते हैं, तो क्या देवयायन पंथा यानी देवता के पथ के द्वारा ना, वैसा पथ जो देवलोक तक जाता हो, तो ये क्या बोल देंगे उसे, देवता का पथ यानी देवयानेन पंथा। तो आंसर हो जाएगा आप्त कामा ऋषया देवयानेन, देवयान मतलब स्वर्ग, पंथा देवयानेन द्वारा लग जाएगा, स्वर्ग लोक के पथ के द्वारा ना, पंथा, इसमें भी तृतीया इसमें भी तृतीया, स्वर्ग लोक के पथ के द्वारा सत्यम या से, स्वर्ग लोक के पथ से सत्य को प्राप्नुवन्ति यानी प्राप्त कर लेते हैं। यानी मोक्ष चाहने वाले ऋषिगण जो हैं देवता स्वर्गलोक पथ के द्वारा सत्य को प्राप्त करते हैं या स्वर्गलोक पथ से प्राप्त कर लेते हैं किसको, सत्य को। उसके बाद विद्वान कीदृशा पुरुषम वेति, विद्वान जो है कैसे पुरुष को, वेति मतलब जानते हैं, कैसे पुरुष को विद्वान जान लेते हैं या कैसे पुरुष को विद्वान जानते हैं। तो प्रातपरम दिव्यम पुरुषम, विद्वान जो है प्रातपरम श्रेष्ठ दिव्य पुरुष को जानते हैं, जान लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, प्रातपरम दिव्यम पुरुषम विवेति। चलिए वेति मतलब जान लेते हैं या जानते हैं, दोनों चलेगा। विद्वान प्रातपरम दिव्यम पुरुषम वेति, विद्वान जो है श्रेष्ठ दिव्य पुरुष को जान लेते हैं। समझ में आया। तो बच्चों इस वीडियो में यहीं तक करेंगे हम, और जो क्वेश्चन बचा हुआ है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, लगभग एक वीडियो और आएंगे क्वेश्चन पे। तो फिलहाल आप बने रहिए, नज़रें जमाए रखिएगा बोर्ड पे और फटाफट से क्या करो, उतार लो। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में हम इसी चेहरे के साथ। तो धन्यवाद।